is walking at 7 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है? A man is walking at 7 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड दी गई, ठीक है? तो स्पीड ऑफ मैन, पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल he take to cover distance of 40 kilometers? अब डिस्टेंस क्या है? cover distance या man covered distance is equal to 40 kilometers। अब क्या है? मालूम क्या करना है? how long, यानी he covered distance of 40 किलोमीटर। सेकंड हमने उसके लिख दिया अपने इसका जो स्टेटमेंट है, और हमने मालूम क्या करना है? टाइम। हाउ लॉन्ग मीन है टाइम, और टाइम हमने मालूम करना है। अब आप आएंगे फार्मूले की तरफ। आप देखिए जो आप कह रहे थे 7 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर और आवर दिया हुआ, ठीक है? और उसके बाद 40 किलोमीटर। अगर ऐसा होता कि 7 मीटर पर सेकेंड, फिर हमने आंसर देना होता किलोमीटर के अंदर, तो फिर आपने उसको कन्वर्ट करना था। कि मैंने मेथड बताया वो भी मैं करवाता हूँ, पहले ये करवा के, तो 3 मेथड से आप लोग इसको आप हल कर सकते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या था? स्पीड is equal to distance divided by time। आपने मालूम क्या करना है? टाइम। तो आप इसकी, यानी इसको आप कहेंगे S is equal to D upon T। T मालूम करना है तो क्या आ जाएगा? T into S is equal to D, then T is equal to D over S। ये फार्मूला बनना है ना, तो बेटा आप लोग पहले फार्मूले को देखें और उसके बाद आ जाएगा T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है? 40 किया है ना, और उसके बाद 7 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा। आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू 7 5 आर 35 50 आ जाएगा। 7 7 आर 49, 0.77 आर 49, फिर 1 बच जाएगा। तो आपका तकरीबन 6 आवर्स है। इसको राउंड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आवर्स। ये 70 बनता है, 71 बनता है, तो राउंड अप करेंगे तो 6 आवर्स, यानी नियर अबाउट तकरीबन उसने टाइम जो लगाया है वो जो डिस्टेंस कवर करने के लिए 6 आवर्स लगाया है। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। ये आ जाएगा। और इसका दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड इसका आपका रेशियो प्रपोर्शन आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है। रेशियो प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, और ये आपके पास ये 2 किलोमीटर 42 किलोमीटर आपने क्वेश्चन को लिखा, वो मैंने राउंड अप करके लिखा था, अदरवाइज आपका वही जो है वो 5.70 आना था। अभी आपके पास आ जाएगा इसी तरीके से। क्या दो चीजें दी गई है? स्पीड दिया गया है और सारी अपना स्पीड दी गई है, और उसके बाद टाइम हमने मालूम करना है, ठीक है? स्पीड के अंदर ही आपका टाइम भी और डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? टाइम रेशो डिस्टेंस। टाइम कितना है? 1 आवर, ये तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना। अगर आपका डिस्टेंस 42 किलोमीटर है तो टाइम क्या होगा? x होगा। नहीं मालूम आपको? यस सर। ज़ाहिर है 1 घंटे में
7 किलोमीटर तय करता है, या 7 किलोमीटर के लिए 1 घंटा जो है वो तय करता है, तो 42 किलोमीटर के लिए ज्यादा टाइम लगेगा कम लगेगा? ये हमारे पास इसकी जो है वो डिस्टेंस था, इसने 7 किलोमीटर 1 घंटे में किया, तो 42 किलोमीटर ज्यादा घंटे में करेगा ना। तो आप इसी में ये आपको एक्स वाला मैंने बताया था कि हमेशा होते ही डायरेक्ट है। तो अब क्योंकि किलोमीटर हमारे पास 7 था तो 1 घंटा लगा था, अब टाइम बढ़ गया, सारी किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ जाएगा, ज्यादा ही लगेगा, तो ये भी डायरेक्ट मेथड है। अब इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x रेशो 1 प्रोपोर्शन 7 रेशो 42 रेशो 7। आप इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, POE प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो POE इज इक्वल टू POM। तो यह आ जाएगा x इंटू 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 42। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6। टाइम आपके पास क्या आ जाएगा? 6 यानी 6 घंटे आपके लगेंगे 42 किलोमीटर को डिस्टेंस तय करने। ये दोनों मेथड से आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं और इस तरह रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी।